अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपको वेलकम करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और क्लोन के बारे में जानेंगे कि क्लोन से क्या होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इसको डुप्लीकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप अपने कीबोर्ड से नम लॉक वाली साइड पे प्लस का बटन होता है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, उसके ऊपर एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो मैं इसको हटा के देखता हूँ। देखिए एक रेक्टेंगल था हमारा, तो एक और हो गया है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और कंट्रोल Z एक और बार करता हूँ। अब ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको क्या करेंगे हम डुप्लीकेट करने का? एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है कंट्रोल D कंप्यूटर से जैसे प्रेस करेंगे तो ये उसके ऊपर एक थोड़ा सा हटा के एक हमारा डुप्लीकेट बना के दे देगा। इसको बाद में आप सेट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर साइड पे भी लेके जा सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ या इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए और क्या है, इसको मैं ऐसे पकड़ के और शिफ्ट प्रेस कर लूँगा। ये इसको मैं ऐसे शिफ्ट के साथ लेके यहाँ तक लाऊंगा तो मैं इसको राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो कंट्रोल D अब प्रेस करेंगे तो वो आखिरी जो हमारा इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक हमारा जितना हमने काम किया था वो अपने अंदर वो कॉपी कर लेता है, तो उसको फिर ये डुप्लीकेट करता है। कंट्रोल D प्रेस करते जाएंगे तो ये आगे बनाता जाएगा। और यही इन सबको सेलेक्ट करके अगर हम शिफ्ट के साथ इनको नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये नीचे भी डुप्लीकेट करता जाएगा। और मैं इन सब को कंट्रोल Z करके डिलीट करता हूँ। एक और है कंट्रोल R से भी हम ये कर सकते हैं। मैंने इन सब को डिलीट कर दिया है। अभी एक और हम देखते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इधर लेके आता हूँ, यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ तक लाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया। और कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे तो ये डुप्लीकेट होता जाएगा। जितने डुप्लीकेट हमें चाहिए, जितने ऑब्जेक्ट चाहिए ये कर देगा। मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और नीचे भी वही फार्मूला आएगा। इसको डिलीट करता हूँ। अब क्या करते हैं, अब क्लोन समझते हैं। क्लोन किस लिए कैसा होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है। एडिट मेन्यू में क्लोन है डुप्लीकेट के नीचे। क्लोन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमें एक और रेक्टेंगल बना के दे देगा। मैं इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इसको। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी काम इसमें करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा रिसाइज हो रहा है। इसको छोटा करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी छोटा हो गया है। ये क्या काम करता है, ये इस ऑब्जेक्ट का, क्लोन ऑब्जेक्ट का ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। जो काम हम इस रेक्टेंगल में करेंगे वो इसमें भी अप्लाई होगा। फ़र्ज़ कीजिए इसमें हम कलर फिल करते हैं तो ये देखिए इसमें भी हो गया। इसको हम आउटलाइन फिल इसकी ख़त्म करते हैं तो ये देखिए इसमें भी वही अप्लाई हो गया है। और इसके भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ। इसके डुप्लीकेट मैंने बना दिए, नीचे भी मैंने इसके डुप्लीकेट बना दिए कंट्रोल D प्रेस करके। अब कोई काम मैं इसमें करूँगा तो ये इन सब में अप्लाई होगा। देखिए मैं यहाँ से, देखिए इसमें मैं इंटरेक्टिव फिल टूल करता हूँ तो इसमें कोई और कलर कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो काम हम इस एक ऑब्जेक्ट पे करेंगे वो इन सब पे अप्लाई होगा। क्लोन की डेफिनेशन ये है। मैं इन सब को डिलीट अगर मैं इस एक को डिलीट करूँगा, इन सब को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इस एक को डिलीट करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे डिलीट हो जाएंगे। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हम आने वाली वीडियो में भी देखेंगे। मैं एक आपको फूल बनाने का तरीका दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट से एक सर्कल लेता हूँ, P प्रेस करके पेज के सेंटर में लाता हूँ। यानी इसमें मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, मैं इसको पेज के सेंटर में लाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और P प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं प्लस करके एक डुप्लीकेट बनाऊँगा इसकी। मैंने प्लस प्रेस किया है, ये डुप्लीकेट हो गया। ये देखिए अभी 2 हो गए हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये भी 2 हैं, 2 सर्कल हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं इसके एज से पकड़कर, ये अभी 2 हैं, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ लाऊंगा तो इसके यहाँ पे आप देखिए सेंटर आ रहा है। मैं सेंटर पे इसको राइट क्लिक कर दूंगा, ये डुप्लीकेट हो गया। मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट कर दूंगा। अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया है।
इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये छोटा हो गया। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसमें कोई भी कलर हम फिल कर देते हैं, ये कलर फिल हो गया। अभी क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट लेके हम इधर सेंटर में ऐसे भी रख सकते हैं, हम Ctrl Z कर रहा हूँ मैं, या हम एक और छोटा सा सर्कल बना के इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं आरजी तौर के लिए। आउटलाइन भी खत्म कर देते हैं। मूव टूल से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और P प्रेस करूंगा, ये पेज के सेंटर में आ गया। अभी इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और P प्रेस करेंगे, ये दोनों पेज के सेंटर में है। मैं इसको, हमारा ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर निकाल लेंगे इसके यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम टूल से Z प्रेस करके भी आप कर, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ये बाउंडिंग बॉक्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक दफ़ा और क्लिक करूँगा, ये इसके ऊपर एरो आ जाते हैं। तो इसका एंकर पॉइंट ये सेंटर में है, मैं इसके सेंटर से इसको उठा के इसके सेंटर में रख देता हूँ, नीचे वाले के सेंटर में, ये भी इसके सेंटर में है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो ये 15-15 डिग्री पे घूमेगा। चलो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ये इसकी एक डुप्लीकेट हो गई है। और अब Ctrl D प्रेस करते जाएंगे तो ये बाहर इसके बनता जाएगा, फूल बनता जाएगा। ये देखिए ये बन गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके कंबाइन करेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत शेप हमारी तैयार हो चुकी है। इसका कलर आप तब्दील भी कर सकते हैं, शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, ये देखिए इसका कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर इसमें लगा सकते हैं, ब्लू लगाएं, रेड लगाएं, कोई भी कलर। ये डुप्लीकेट किया है मैंने, सब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया और फिर इनको कंबाइन किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।